शुरू। अगले पेराई सत्र के लिए केंद्र ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी में 5 रुपये की बढ़ोतरी घोषित की है। हर साल पेराई सत्र शुरू होने से पहले सरकार एफआरपी घोषित करती है। फिर कुछ राज्य सरकारें राज्य परामर्श मूल्य यानी एफएपी घोषित करती है, जो केंद्र द्वारा तय कीमत से कुछ अधिक होती है। चीनी मिलें किसानों से इसी कीमत पर गन्ना खरीदती हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि गन्ने की कीमत प्रति क्विंटल 400 रुपये की जाए। इसे लेकर वे आंदोलन भी कर रहे हैं। ऐसे में 5 रुपये की बढ़ोतरी से वे कितना संतुष्ट होंगे, अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। गन्ना किसानों की काफ़ी समय से शिकायत है कि उन्हें वाजिब कीमत नहीं मिल पाती। पिछले कुछ सालों में खाद, बीज की कीमत और मजदूरी लगातार घटते जाने की वजह से गन्ने की खेती करना महंगा काम होता गया है। गन्ना नकदी फसल है, इसलिए किसान इसे उगाने को आकर्षित होते हैं, मगर इसमें लागत बढ़ने और फसल की बिक्री की गारंटी न होने, उसका भुगतान समय पर न मिल पाने की वजह से बहुत सारे किसानों ने गन्ना बोना बंद कर दिया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से किसानों को मिलों से अपना बकाया पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार का दावा है कि वह किसानों की आय दोगुना करने के उपायों पर तेजी से काम करेगी, मगर स्थिति यह है कि पिछले 7 सालों में खाद, बीज, कीटनाशकों आदि की कीमत लगातार बढ़ती गई है, मगर उसके अनुपात में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा है। इसके अलावा ज़्यादातर राज्यों में व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफ़ी कम कीमत पर किसानों से अनाज खरीदते हैं। फिर भी खुदरा बाजार में खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में कई गुना अधिक हैं। इसलिए किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। न्यूनतम मजदूरी की दर तय है। खाद, बीज, कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां अपने ढंग से इनकी कीमत तय करती है। सरकार ने खाद वगैरह पर से सब्सिडी हटा ली है। कई राज्यों में खेती के लिए मिलने वाली बिजली की दर किसानों की कमर तोड़ देती है। फिर प्राकृतिक आपदा का कहर हर साल बरपता ही है। इस तरह किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा होती गई है। फिर गन्ना, आलू, फल और सब्जियों जैसी कुछ नकदी फसलें उगाकर वे अपनी स्थिति बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो उनकी न तो वाजिब कीमत मिल पाती है और न समय पर उनका भुगतान मिल पाता है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिन किसानों ने कर्ज लेकर खेती की है, उनकी
क्या दशा होती होगी। भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हर साल वह बड़े पैमाने पर चीनी का निर्यात करता है। गन्ने से चीनी के अलावा कुछ दूसरे उत्पाद भी तैयार होते हैं। अब इससे एथेनॉल बनाने पर सरकार का जोर है। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर बेचा जाता है, जो कि पेट्रोल की कीमत नियंत्रित करने में मददगार होता है। अगले पेराई सत्र में गन्ने से एथेनॉल का उत्पादन बढ़ने पर बल है। इससे 40,000 करोड़ रुपए के राजस्व की उगाही का अनुमान है। फिर सरकार को गन्ने की खेती और अंतिम रूप से मिलों तक पहुंचने में आने वाली लागत का व्यावहारिक आकलन कर उचित कीमत तय करने में क्यों गुरेज होनी चाहिए।